everyone, welcome the channel Learning through Guru Kripa. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट किया था. आज हम आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट को करेंगे. ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा, ये स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही. अगर आप बात करो कंपटीशन लेवल पर, तो ये एस्टेट के प्राइमरी एग्जाम लेवल के साथ साथ हरियाणा एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स. ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल. मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक के बाद हमें ये देखना है कि हिंदी वोवल साउंड आ रहा है या हिंदी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. तो आउल, ये हमारा हिंदी वोवल साउंड आ रहा है, तो इसमें हम एन का यूज करेंगे. तो हमारा आंसर हो जाएगा एन आउल. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई वोट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफलो. तो इसमें क्या होगा? आई वोट अ हॉर्स, नेक्स्ट में एन ऑक्स क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है, एंड डैश बफलो, अ बफलो. कई स्टूडेंट्स इसको जो है, आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, बफेलो भी बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है. तो हमारा सेकंड का आंसर होगा आई बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफलो. थर्ड देखिए स्टूडेंट्स. द गाइड नोज डैश वे. अब इसमें हम ए वे नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो मीनिंग ये ही अलग हो जाएगा कि गाइड जो है वो एक रास्ता जानता है, लेकिन अगर हम इसको पर्टिकुलर करेंगे तो हम इसमें दा करेंगे. और अगर बात करें सिंपल वे में कि क्योंकि गाइड है तो वो तो सारे ही रास्ते जानता है, तो इसमें हम दा का यूज करेंगे. तो हमारा आंसर हो जाएगा द गाइड नोज द वे. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स. ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ. जब भी आपको जो है सच्चाई की बात होगी, ट्रूथ की बात होगी, तो जो ये फिक्स होते हैं हमारे, तो हम ऐसा बोलेंगे स्पीक द ट्रूथ. जैसे झूठ के लिए टेल अ लाई होता है, ऐसे ही ट्रूथ के लिए स्पीक द ट्रूथ. तो आंसर होगा हमारा ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ. देखिए स्टूडेंट. फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड. अब आप इस सेंटेंस में एक बार इसका मीनिंग देखिए क्या निकल कर आ रहा है, कि क्या कहना चाह रहे हैं. इंग्लैंड में फ्रेंच के अलावा और भाषा भी बोलते हैं, ठीक है. तो उन बहुत सारी भाषाओं में फ्रेंच एक ही भाषा हुई, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लैंग्वेज लगाया है. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. क्लियर. नेक्स्ट देखिए. इंडिया इज डैश होम ऑफ द टाइगर. तो इसमें हम लगाएंगे ए. और क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा भी और भी कंट्री है जहां पर टाइगर होते हैं. अगर हम दा लगा देंगे तो वो पर्टिकुलर बन जाएगा, इसलिए हमने यहां पर ए का यूज किया है. क्लियर. नेक्स्ट देखिए. डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कंट्री के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां पर हमने इसे पर्टिकुलर किया है, पर्टिकुलर बनाया है, इसीलिए हमने दा का यूज किया है. तो हमारा आंसर क्या होगा? द इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे. मीन्स कि जो आज का भारत है वो पहले के भारत से अलग है, डिफरेंट है. क्लियर है. पर्टिकुलर किया है, इसलिए हमने इसमें दा का यूज किया है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स. ही इज नॉट डैश मिस्टर ए के वर्मा whom you know. आपको पता है कि नाम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर इसको पर्टिकुलर बनाया गया है कि वो ए के वर्मा जिसको तुम जानते हो, इसलिए हमने यहां पर दा का यूज किया है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ही इज नॉट द मिस्टर ए के वर्मा whom you know. नेक्स्ट देखिए. डैश एप्पल कार्ट इज डैश हिस्टोरिकल नॉवल. अब यहाँ पर हम एन एप्पल नहीं करेंगे, मीन्स ये नहीं कि आपने साउंड देख लिया, क्योंकि ये एक नॉवल का नाम है, तो यहाँ पर हम यहाँ दा का यूज करेंगे. द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नॉवल. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स. डैश वन आइड मैन वो स्टैंडिंग एट द गेट. यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, हिंदी कॉन्सोनेंट का, तो हमने क्या यूज किया है? ए. तो क्या बन जाएगा हमारा?
अ वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन राइट ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। अब ये हमारी अंडरस्टूड नाउन है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। यू कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, डैश वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न इज डैश डर्टी सिटी। अब वाराणसी है, ये हमें इससे पहले जो है, आप ये देखिए कि शहरों के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि इसे पर्टिकुलर बनाया गया है, वेयर ही वॉज बोर्न, कि जहां वो पैदा हुआ था, पर्टिकुलर किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है। इज डैश डर्टी सिटी, एक डर्टी सिटी है तो हमने यहाँ पर ए का यूज किया है। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? द वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न इज अ डर्टी सिटी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डैश ब्यूटी एट डैश ताज ऑन द फुल मून वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ब्यूटी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको पर्टिकुलर बनाया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है। और डैश ताज, ये आपको पता ही है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हम द का यूज करते हैं, तो दोनों में हम द का यूज करेंगे। हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा द ब्यूटी एट द ताज ऑन द फुल मून वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दैट इज डैश बुक दैट यू प्रोमिस्ड टू लैंड। अब इसमें बुक सिंगुलर है, वैसे हमें ए का यूज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको पर्टिकुलर किया गया है कि वो बुक जो तुमने उधार देने के लिए प्रॉमिस किया था, पर्टिकुलर बनाया गया है, इसलिए हमने इसमें द का यूज किया है। तो हमारा आंसर होगा दैट इज द बुक दैट यू प्रोमिस टू लैंड। देखिए स्टूडेंट्स, डैश फ्रेंच हैव ऑफर टू हेल्प इंडिया। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन इस सेंटेंस में आप सेंस देखिए क्या निकल कर आ रही है, उस भाषा को बोलने वाले लोग। तो यहाँ पर द फ्रेंच का मतलब हो गया है फ्रांसीसियों से, तो इसलिए हमने द का यूज किया है। तो हमारा आंसर होगा द फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। नेक्स्ट देखिए, डैश बर्ड वाज फ्लाई हाई इन डैश स्काई। स्काई के साथ फिक्स है कि हम द का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले ब्लैंक में, इसमें आप होल क्लास को शो करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप द से भी होल क्लास को शो कर सकते हैं और ए से भी। तो आप यहाँ पर द बर्ड भी लगा सकते हैं और ए बर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में 4 ऑप्शंस में से आपको द भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, तो होल क्लास को शो करने के लिए आप द का यूज करेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? द बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज हमने एक प्रैक्टिस सेट किया है आर्टिकल का। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे विद कॉमन एरर्स। टिल देन, बाय।